कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम क्यों जरूरी है? याद रखिएगा, आपकी दांत, आपकी हड्डियां कैल्शियम की बनी है, तो कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम में भी सेम जिस तरीके से विटामिन सी के आपके फंक्शन पूछे जाते हैं, वैसे ही आपके इसमें कैल्शियम के फंक्शन पूछे जाते हैं बस। बट काफी बार यूनिवर्सिटी में एज ए लॉन्ग में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी आया है, इसलिए मैं आपको आज कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा दूंगा। चलिए बिट्टू, अब आप नोट्स लगाओ। चलो, नॉर्मली क्या होता है ना, 99% कैल्शियम जो होता है ना, वो अपने हड्डियों में और दांतों में ही होता है। बहुत कम परसेंटेज ही कैल्शियम अपने कहां प्रेजेंट होता है? कैल्शियम ब्लड में होता है। तो कैल्शियम का फंक्शन क्या है? कैल्शियम का मुख्य फंक्शन ये होता है कि कैल्शियम क्या करता है, ये अपने दांतों में और टीथ में होता है स्टोर फॉर्म में कैल्शियम, मतलब कि दांत और बोन्स अपना बना रहा है कैल्शियम, ठीक है। और ना सिर्फ ये, कैल्शियम अपने नॉर्मल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में, अपने नॉर्मल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम लगता है। याद रखना, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम लगता है, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में भी कैल्शियम लगता है। मैंने आपको बताया ना, अपनी हड्डी बनाएगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, नर्व इंपल्स के कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा कैल्शियम, ये सब तो करवाते ही कराता है। कैल्शियम क्या करता है? ब्लड के सर्कुलेशन को भी अच्छे से होने देता है। और फिर कैल्शियम अपना नॉर्मली बॉडी के अंदर बहुत से हार्मोन रिलीज में भी हेल्प करता है। कैल्शियम अपना सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। तो कैल्शियम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। तो अब आपको कैल्शियम की एक मुख्य चीज पता लगी होगी कि कैल्शियम आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। फिर अब कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होता है, मैं आपको वो बताता हूं। अब क्या रहता है ना, जो ड्यूडेनम होता है ना, ड्यूडेनम के लेवल पर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। ड्यूडेनम के पहले पार्ट में, ड्यूडेनम के दूसरे पार्ट में, ड्यूडेनम के पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में एक कैरियर प्रोटीन होते हैं जो हम बोलते हैं कार्बाइडिन। कार्बाइडिन का ही नाम अपना होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो याद है आपको, मैंने आपको विटामिन डी में पढ़ाया था, बोला था मैं पूछूंगा। जो विटामिन डी जो होता है ना, कैल्सिट्रायोल क्या करता था अपने इंटेस्टाइन में भी कहा, ड्यूडेनम के लेवल पर एक प्रोटीन बनाता था, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जो कैल्शियम को ऐसे फेंकता था, उसी को प्यार से अपन कार्बाइडिन भी बोलते हैं। तो इसी के कारण कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। आपने डाइट में खाया, ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के जरिए कैल्शियम एब्जॉर्ब हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में कौन कौन हेल्प करता है। अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है, पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मत लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। पहले मैं विटामिन डी पढ़ाता हूँ। देखो, विटामिन डी जो रहता है ना, इसका पता है क्या काम है बॉडी में, ऐसे याद रखो। विटामिन डी का काम होता है ब्लड से कैल्शियम को निकालना, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है विटामिन डी। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायल, उसने क्या करा, उसने इंटेस्टाइन से लिया कैल्शियम। सबसे पहले विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ठीक है। ना सिर्फ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से बढ़ाता है, एलिमेंट्री कैनाल से भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करवा लेता है। याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल से, इंटेस्टाइन से, हर जगह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवा लेगा विटामिन डी। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। फिर किडनी से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का काम क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा लेना, इंटेस्टाइन से हो या किडनी से हो।
फिर वो सारे कैल्शियम को पता है कहां इस्तेमाल करता है, वो सारे कैल्शियम को इस्तेमाल करता है बोन बनाने में। बोन में एक सेल होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल, और बोन में वो सारे कैल्शियम को इस्तेमाल कर लेता है। तो आप याद रखिएगा विटामिन डी का काम क्या होता है, विटामिन डी का जब एक काम है बोन के लेवल पर बोन को बनाना। याद रखिए, जब अपन सारा का सारा कैल्शियम जब अपन बोन में ले जाके दे देंगे तो ब्लड में कैल्शियम बचेगा क्या? ब्लड में कैल्शियम नहीं बचेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो ब्लड के लेवल पर कैल्शियम को कम करता है विटामिन डी और बोन में बढ़ाता है। बट अब क्या होता है ना, तुम्हारी बॉडी बोलने लगती है साहब ये भेदभाव क्यों, आप तो सिर्फ बोन बोन को दे रहे हो कैल्शियम। नॉर्मल मैं एक मसल आपसे बात कर रही हूँ मालिक, ओ विशाल मालिक, नॉर्मल मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना है, उसको हक नहीं है कैल्शियम का, तो बॉडी ऐसी हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे है कि कैल्शियम जितना बोन को जरूरी है उतना ही कैल्शियम आपकी बॉडी की मसल को, आपकी नर्व को भी जरूरी है। नर्व इंपल्स भी तो करानी है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी तो कराना है। तो अब क्या हुआ, आपने विटामिन डी ने क्या करा, भेदभाव करके सारा का सारा एक ही जगह भेज दिया बोन में। अब यहां पे एक और हार्मोन आ जाता है, वो अपना होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या बोलता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन ना रॉबिन हुड की तरह है। ये जो अमीर है ना, अमीर बोन, इस अमीर बोन से लेगा और ब्लड में ले जाके दे देगा, गरीबों में दान कर देगा, रॉबिन हुड जैसे कि तुम्हारे सर में। कोई तरीका है भीख मांगने का? तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, बस मैं छीन नहीं रहा हूं किसी से, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, सेवा भावना से पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, मैं भी दूंगा ना रॉबिन हुड वही वाली बात है। तो पहला रॉबिन हुड है, वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन के लेवल पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवा लेगा और कहां देगा, ब्लड में। किडनी से भी एब्जॉर्प्शन करवा लेगा, देगा ब्लड में। और पैराथायरॉयड हार्मोन बोन के पास जाएगा, बोन को चक्कू दिखाएगा, अरे बोन बहुत दादागिरी कर रही था ना तू, अब कैल्शियम निकाल। ए चिकने, ये क्या है? चिकने, डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाणे, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। कहने का तात्पर्य आपसे मेरा ये है, बोन के अंदर एक सेल होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल, वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो बोन डी मिनरलाइजेशन हो जाता है, बोन में से कैल्शियम निकलने लगता है। तो यहाँ पे अपन डी मिनरलाइजेशन करवा लेंगे, बोन को तोड़ देंगे और सारा अपन कैल्शियम दे देंगे ब्लड में। इस तरीके से पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड बनाता है। ये अपना पूरा रेगुलेशन हो गया कैल्शियम का पूरा, ये मेटाबॉलिज्म हो गया। फिर अपन याद है बीमारी पे, बीमारी क्या है, जैसा मैंने आपको बताया हर चीज की अति और हर चीज की कमी बुरी होती है। अगर कैल्शियम के लेवल बॉडी में कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम की कमी को बोलेंगे हाइपो मतलब कम, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम। कैल्शियम की कमी को बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम अगर ज्यादा है तो बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया। तो याद रखना अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना तो सीएनएस में कैल्शियम की कमी के कारण हाइपोकैल्शिया में सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, याद रखना आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको इरिटेबिलिटी, एंजाइटी देखने को मिलेगी, सीजर आपको आएंगे, ब्रोंकियोस्पाज्म आपको देखने को मिलेगा। मैं मेन सिम्टम बता रहा हूँ। आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा ना, तो हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलेगा, मसल में क्रैम्प आपको देखने को मिलेंगे, सब हाइपोकैल्शियम के सिम्टम है। और जरूरत से ज्यादा कैल्शियम होगा ना, वो भी एक बेकार चीज है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन होंगे, कोमा में जाओगे, कंक्लूजन होगा, स्लीप ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें नींद ज्यादा आ रही है तो ये मत समझना तुम्हारे में कैल्शियम ज्यादा है, तुम लोग तो आलसी हो। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दिल जरूरत से ज्यादा कैल्शियम होगा तो बॉडी बहुत तेज से हार्ट बीट होगी, इर्रेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, मसल में वीकनेस आएगी क्योंकि मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर करके वीक हो जाएगा। तो ये सारे हाइपर कैल्सीमिया के एग्जाम्पल है। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है अब मैं आपको वो बताता हूं, चलिए ठीक है। यूनिवर्सिटी में पहले अपन वो हेडिंग डालेंगे, फिर ये लिखेंगे बोन में, टीथ में जरूरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ना सिर्फ ये ब्लड का कोगुलेशन करवाने में। जब मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा ना ब्लड कोगुलेशन, तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ब्लड कोगुलेशन करवाने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलिए ठीक है। उसके अलावा नर्व के ट्रांसमिशन में भी बहुत हेल्प करता है, नॉर्मल सेल मेमोरी की परमिलिटी बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। याद रखिए बहुत से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम,
बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जैसे कि अपना लिपेज, एटीपीएस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन एंजाइम, ये सारे एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है कैल्शियम। कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। कैल्शियम अपने बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं। ना सिर्फ ये, कैल्शियम एक प्रोसेस करवाता है जो हम बोल देते हैं एंडोसाइटोसिस। कोई भी सेल से कोई चीज बाहर निकालना और अंदर लाना, बहुत सी प्रोसेस करवाता है। ठीक है, अपने नॉर्मल हार्ट के एक्शन के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। तो कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शन है यार। फिर कैल्शियम कितना अपन को खाना चाहिए? सो एक हेल्दी अडल्ट में और वुमेन में 800 मिलीग्राम खाना चाहिए। जब प्रेगनेंसी वगैरह चल रही हो तो बढ़ जाता है, मिलीग्राम से ग्राम 1.5 ग्राम खाना चाहिए। बच्चों के अंदर 0.8 से 1.2 ग्राम, इन्फेंट में 300 से 500 मिलीग्राम खाना चाहिए। सोर्स क्या होता है? बेस्ट सोर्स जो है कैल्शियम का मिल्क है या मिल्क के प्रोडक्ट है। गुड सोर्स क्या है? बीन्स, लीफी वेजिटेबल, इन सब में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब आपको बता चुका हूं, यही आपको एज इट इज लिखना है। फिर आपको नॉर्मली वही क्लिनिकल लिखना पड़ेगा। जैसे आपने विटामिन लिखा था ना, सेम टू सेम आपको कैल्शियम भी लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में आता है।